अगर ढूंढोगे तो ही रास्ता मिलेगा, अगर ढूंढोगे तो ही रास्ता मिलेगा, यही मंजिल की फितरत है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना होता है उन्हें दिन छोटा लगता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी अनुच्छेद थे मैंने एक एक डिस्कस किए थे, और उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए मैंने आपसे बताया था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने कराऊंगा। तो जितने भी राष्ट्रपति हुए, किनको किनको भारत रत्न मिला, क्या इनका रोल रहा, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो इस लेक्चर वीडियो में आपको मिलता है, यहाँ से आप सर्च करके या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को निकाल करके आप जितने से भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, वरना फायदा कुछ नहीं मिलेगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकता, बताया ना, जितना हो सकता मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है राष्ट्रपति के बारे में। जितने भी राष्ट्रपति हुए, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो भारत के कौन से प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन बनेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको टिक करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल रहा वो कितने वर्ष रहा, 1950 से लेके 1962। 1950 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। और तो दूसरे राष्ट्रपति हैं 1962 से 1967 तक रहे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये रहे। और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो 1967 से लेकर 1969 तक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे 1967 से लेकर 1969 तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक। तो इसको संक्षिप्त कार्यकाल अगर पूछा जाए कि संक्षिप्त कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, तो आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का संक्षिप्त कार्यकाल। तो संक्षिप्त कार्यकाल किसका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से लेकर 1969 तक। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और प्रथम ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई, तो ये कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये जो तीन डॉक्टर जाकिर हुसैन के में देखने को मिलता है संक्षिप्त कार्यकाल,
डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर बात करते हैं चौथे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो 1969 से लेकर 1974 वीवी गिर। कौन थे? वीवी गिर। वीवी गिर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति रहे। ठीक है, हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिर थे। और प्रथम और अब तक की पहली बार जो द्वितीय वरीयता के माध्यम से चुने गए थे राष्ट्रपति, द्वितीय वरीयता से प्रथम और एकमात्र बार भी। ठीक है, प्रथम मात्र एक बार द्वितीय वरीयता से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिर थे। कौन थे? वीवी गिर। तो ये दो टॉपिक आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिर थे। और प्रथम मात्र एक बार जो द्वितीय वरीयता से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिर थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगले हमारे कौन राष्ट्रपति थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, जो उनका कार्यकाल कितना था? 1974 से लेकर 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो द्वितीय ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई। द्वितीय राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई। ठीक है, और फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया था। तो ये जो दो पॉइंट हैं ये किसके? फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली में द्वितीय राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई तो फखरुद्दीन अली अहमद, और आंतरिक अशांति के आधार पर जब आपातकाल लगाया गया था तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। प्रथम राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश के रूप में हिदायतुल्लाह। ठीक है, यहां नोट कर लीजिए। हिदायतुल्लाह जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। प्रथम और अब तक की पहली बार, ठीक है, जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी और प्रधान न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं 1987 से लेकर 1982 तक जो छठवें हमारे राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी जो सबसे युवा 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति, जो सबसे युवा राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि युवा राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीव रेड्डी। तो आप यहां पे देख लीजिए, युवा राष्ट्रपति जो 64 वर्ष की आयु में बने थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध ये चुने गए थे राष्ट्रपति। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध। इनका चुनाव जो हुआ था वो निर्विरोध चुने गए थे। और युवा राष्ट्रपति
कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। फिर आगे देखते हैं 1982 से लेकर 1987 तक ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति रहे, और फिर 8वें राष्ट्रपति हमारे 1987 से लेकर 1992 तक आर वेंकट रमन रहे, और 1992 से 1997 तक 9वें राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी रहे, और हमारे राष्ट्रपति 10वें नंबर पे कौन थे? 1957 से 2002 के कार्यकाल में कौन से रहे? KR नारायण रहे, और 11वें राष्ट्रपति 2002 से लेकर 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे, और 2007 से लेकर 2012 तक प्रतिभा पाटिल रही। 13वें राष्ट्रपति 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी जी रहे, और हमारे 14वें राष्ट्रपति 2017 से जो वर्तमान तक है वो रामनाथ कोविंद जी रहे। तो 15वें इलेक्शन हुआ है, और जो कौन चुने गए? 14वें राष्ट्रपति चुने गए। जब 16वां इलेक्शन होगा तब कौन चुने जाएंगे? 15वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही चुनाव हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कार्यकाल समाप्त हो तुरंत पद ग्रहण कर ले, तुरंत शपथ दिला दी जाए। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अब तक की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तो अब तक की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। कौन से रही? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं प्रतिभा पाटिल। तो ये चीज आपने देखी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है किन किन राष्ट्रपतियों को भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई है? तो भारत रत्न की उपाधि अभी तक जो है वो 6 राष्ट्रपति को मिला है भारत रत्न। तो कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न को हम BR से डिनोट कर रहे हैं, भारत रत्न को हम BR से डिनोट कर रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं भारत रत्न, सॉरी यहीं पे हम साइड में लिख दें। तो भारत रत्न किसको किसको मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहां पे लिख रहे, जगह नहीं दिख रही है, टिक कर देते हैं, आप समझ जाओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न मिला है, और उसके बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला है, VV गिर को भारत रत्न मिला है, और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला है। तो कितने हो गए? APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला है। तो 4 2 6 लोगों को अब तक की भारत रत्न मिला हुआ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है भारत रत्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है, VV गिर को मिला है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला है, प्रणब मुखर्जी हुए। तो 4 2 6, तो 6 लोगों को, सॉरी प्रतिभा देवी पाटिल को नहीं मिला है। ठीक है, तो 6 हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिर, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इन 6 लोगों को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। तो शॉर्टकट में हम यहां लिख लिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिर, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और प्रणब मुखर्जी। तो 6 लोगों को अब तक ये जो है भारत रत्न मिले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिर, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, और जिनका कार्यकाल 2017 से आज तक चल रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 5 साल के लिए होता है। तो 2017 से लेकर कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? 2022 तक। अगर ये
राष्ट्रपति आगे रहना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन होगा, फिर अपना नामांकन करें, अगर फिर चुन के आते हैं तो फिर राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी। ये देख लीजिए, युवा राष्ट्रपति 64 वर्ष की उम्र में इन्होंने राष्ट्रपति पद धारण किया था और जो निर्विरोध चुने गए थे। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको बताना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल किसने घोषित किया था, तो आपको बताना है फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रथम बार ऐसा कौन से राष्ट्रपति हैं जो मतलब प्रधान न्यायाधीश के रूप में भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वो हमारे हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी। तो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। मैं आपका हमेशा उत्तर देने के लिए, हमारी टेक्निकल टीम लगातार लगी हुई है, फ्यूचर गोल टीम एंड टेक्निकल टीम। और अगर ऐसे ही आप प्यार बनाए रखेंगे तो आपके अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और हमेशा इसी तरह आप हमारे साथ प्यार बना के रखें। और जहां पर भी हो आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन एक बात बता दें, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि यहां से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस और सॉल्व नहीं करेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस और सॉल्व करेंगे यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने हैं तो आप क्या बताएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब होता है ना। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।